हमारा सरसब्ज एहतजाज सिर्फ सब्ज मिर्च, धनिया और पुदीना तक ही महदूद नहीं, बल्कि इस एहतजाज में शामिल हैं वो तमाम सब्जियां जो हम रोजाना बाजार से खरीदते हैं। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में तकरीबन रोजाना इस्तेमाल होती है। कभी कभी इसकी कीमत आसमान से बातें करती दिखाई देती है, तो कभी कभी ये मार्केट से यकसर गायब हो जाता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि घर में लगे टमाटर के पौधे हमारे पूरे साल की जरूरियात को पूरा कर सके? ये टमाटर का एक प्लांट, आप उसका छोटा बेबी प्लांट लगाते हैं, वो तकरीबन 1.5 माह में पौधा मिच्योर होके वो तकरीबन जब आप उसका फ्लावर का आ जाता है ना, फ्रूट देने का टाइम होता है, उसको जब आप उसका फ्रूट हासिल करेंगे, आप तकरीबन 7 to 9 kg फ्रूट एट अ टाइम लिया, उसके 20 से 25 दिन बाद वो फिर उसी यील्ड के साथ, उसी तादाद के हिसाब से आपको फ्रूट देगा। टमाटर आपको मेरा मतलब 12 किलो तक मिल जाता है एक पौधे से। और अगर आपके पास बीफ टमाटो, किस्म किस्म के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हम लोग वो बीफ टमाटोज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं, बंचेस यूँ करते हैं, 5-5, 6-6 के यूँ बंच होते हैं, और वो तो इवन 20 से 25 किलो तक चले जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने नवंबर में मेरा जो है फ्रूट पे आ गया था, और बाकायदगी से ये मेरा ख्याल है कोई होंगे 25-30 दाने हैं, और ये बेल वाला टमाटर है, चेरी टमाटो से थोड़ा बड़ा टमाटर है। आप समझें कि नवंबर से लेकर मई तक मैंने बाज़ार से टमाटर नहीं ख़रीदा। वो 20 दाने टमाटर जो बेलों के थे वो मेरे इतने महीनों के टमाटर देता रहा। फिर जब अप्रैल में इतना ज़्यादा टमाटर हो गया कि वो 20 दाने जो थे, पौधे जो थे, उनका भी टमाटर हमसे इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इतना ज़्यादा, तकरीबन रोज़ का 2 किलो 3 किलो टमाटर उतर रहा था। तो वो फिर मैंने उसको फ्रीज़ कर दिया, कुछ उसका मैंने टोमेटो पेस्ट जो है वो बना लिया। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसकी बेल होती है। क्या करेला घर में पैदा किया जा सकता है? बिलखुसूस अगर घर में बेल चढ़ाने के लिए मुनासिब जगह भी ना हो। करेले का एक प्लांट अगर आप घर में छत पे लगाते हैं, वो एक गमले में लगा लें, तो आपकी उससे तकरीबन एक प्लांट से आप 5 to 4 kg फ्रूट इजीली उतार सकते हैं। आप एक आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हमने करेले लगाए हुए हैं अपने इधर, तो उससे आपको बाकायदा फ्रूट लगा हुआ नज़र आ जाएगा। आपको देखेंगे वो जगह कितनी कवर करता है और उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। ये आप देखें, ये एक प्लांट है, ये जस्ट 2 स्क्वायर फीट इसने जगह कवर की हुई है, और इसमें ये करेला लगा हुआ है। ये देखें प्लांट लगा हुआ है, फ्रूट लगा हुआ है इसके साथ। उसके बाद ये देखें फ्रूट लगा हुआ है इसके साथ ना, ये देखें। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये स्टैंड अवेलेबल हो। आप छत पे लगाते हैं तो छत के आउटडोर पे जो ग्रिल लगी है, आप उसको वहाँ पे हैंगिंग कर सकते हैं इजीली। मेरी अमूमन क्यारियाँ जो हैं वो खाली पड़ी रहती हैं, तो इस दफ़ा मैंने अपनी क्यारियों में ये जो इसकी बेलें हैं करेले की, वो सारी दीवारों पे चढ़ा दी। तो वो मेरा बेहतरीन करेला जो है वो उससे सारी गर्मी उतरता रहा। टमाटर के पौधे को आप इस तरह हैंग कर सकते हैं, खीरे के पौधे को इस तरह हैंग कर सकते हैं, बेल तोरी होती है जो खाते हैं उसको हैंग कर सकते हैं आप इजीली। इसका ये बेनिफिट होगा कि आप घर की चीज़ों को, घर की दीवारों को काबिल इस्तेमाल ला के उससे फ्रूट हासिल कर रहे हैं। लहसुन, और बिलखुसूस देसी लहसुन, या तो मिलता नहीं और अगर मिले तो बहुत महंगा। वलैती में वो खुशबू और जायका कहाँ। मैंने लहसुन लगाया था, मैंने लहसुन मेरा जो है वो उतरा है आई थिंक इन ये जब वीट की कटाई होती है मई में, अप्रैल मई में, और वो मैंने अभी तक लहसुन नहीं ख़रीदा। और लहसुन गालिबन इस वक्त पता नहीं 400 रुपये सुना है किलो है या क्या, उसकी कोई बहुत ही फिनोमिनल प्राइस इस दफ़ा चढ़ी है। एक घर के लिए एक ये जो है आपका एग प्लांट का पौधा बहुत है। एक घर के लिए एक आपका ये जो लेडी फिंगर है जिसको आप भिंडी तोरी कहते हैं, उसका पौधा बहुत है। एक घर की बात कर रहा हूँ, और वो हर हफ्ते उनको इतना फल दे देगा कि उन्हें बाहर से ये चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पॉट में 6 पौधे होते हैं ऑलमोस्ट, और वो मेरे घर की नीड के लिए मुझे, मेरा मतलब इतने कुछ सफिशेंट होते हैं। ये जो सर्दियों वाला मौसम है, इसमें जब भिंडी उतरती है तो उससे तकरीबन 1-2 दिन बाद जो है मेरे पास ½ kg भिंडी आती है। ये हमारे हमसाए में एक लीमू का पौधा है, और पूरे मोहल्ले को वो फैमिली जो है वो लीमू सप्लाई करती है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो क्या कंट्रीब्यूशन है। 2 अगर आप चाइना नींबू के पौधे ले लें, जो कि साल में 3 बार आपकी फसल लेता है, और उसको आप लगाए छोड़ें तो आपके पास कभी भी नींबू ख़त्म नहीं होंगे, कभी भी नींबू ख़त्म नहीं होंगे। प्रॉपरली आप उसकी केयर करें, और उसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है आपको। वो बेसिकली लेमन फैमिली से, तो अपना खुद ही फंजासाइड और वो खुद ही अपने आप को मैनेज कर रहा होता है।
ब्रेक के बाद देखिए माजी में घर में आपकी सब्जियां उगाने की काविशें क्यों नाकाम हुई।